कई बार लोग इस कटहरे में खड़े रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग कैसा महसूस करेंगे और लोग हमारे इस इक़दाम पर या इस अटेम्प्ट पर हमारे बाद में क्या बातें करेंगे, हमारे बाद पीछे हमें अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाएगा, या अगर याद किया जाएगा तो हमारा इम्प्रेशन दूसरों पर कैसा पड़ेगा। तो आप सब लोगों को खुश नहीं रख सकते, आप सब लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो होते हैं वो हर वक्त अपने आप को हलकान करते रहते हैं, एक ऐसी कोशिश के पीछे, एक ऐसी स्ट्रगल के पीछे और एक ऐसे मोटिव के पीछे कि जो कि आप कभी अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। देखिए, डिफरेंट थ्योरी के लोग होते हैं, डिफरेंट माइंड के लोग होते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं उनकी। आप उनकी उन स्ट्रैटेजीज पे अप्रोच नहीं कर सकते, आप कभी किसी के सोच पे पूरा नहीं उतर सकते। अगर आप पूरा उतर सकते हैं, सिर्फ अपनी सोच पर पूरा उतर सकते हैं। आप जो कर रहे हैं अपनी ज़ात के लिए कीजिए, अपने से रेलिवेंट लोगों के लिए, जो आपके स्पेशल आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो आपके खून के रिश्ते होते हैं और जो आपकी अटेंशन के, आपकी दौलत की, आपकी इज्जत के और सबसे ख़ास आपके टाइम के हकदार होते हैं। असल में उनको खुश रखिए और उनसे वो टाइम लीजिए, उस टाइम की वो क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड कीजिए और क्वालिटी टाइम उन्हें दीजिए जो कि वो डिज़र्व करते हैं। ना कि आप अपने नाम नहाद रिश्तों को खुश करने के चक्कर में अपने वो रिश्ते खो दें जो आपके ब्लड रिलेशन हैं और शायद जो आप से मिलने के लिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए तरस रहे होते हैं। हम सम टाइम आउट ऑफ द वे जा रहे होते हैं, जो हमारा राइट वे होता है हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में आप जब भी जाएंगे तो आप खुद को हलकान करेंगे और आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। याद रखिएगा, आपने ज़िंदगी में दूसरों को खुश करने का ठेका नहीं उठा रखा। ठीक है, और आप किसी भी दूसरे पर्सन को जो आपसे इररेलेवेंट है या आप उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। अगर आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं ना, तो अपनी ज़ात को कर सकते हैं और अपने रिश्तों को कर सकते हैं। तब आपको असल में पता चलेगा कि आप सेटिस्फेक्शन होती क्या है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इस पॉइंट को नहीं देखते कि जो हमारा अपना मोटिव है ना, वी आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल ऑफ अवर सेल्फ, नन ऑफ अदर्स। हम अपनी ज़ात के जो हैं जवाबदेह हैं और जिम्मेदार हैं। आप देखिए, आपकी जिम्मेदारी कोई उठा रहा है, आपकी खुशियों की जिम्मेदारी कोई उठा रहा है, आपकी परेशानियों की जिम्मेदारी कोई उठा रहा है। तो जब वो नहीं उठा रहे तो कैसे पॉसिबल है कि आप जो है उनकी जिम्मेदारियां उठाएं। अब देखिए, लव और लॉ ऑफ लव कहता है कि आप जिसकी जिम्मेदारी उठाते हैं ना, तो वो आपसे लव भी कर रहा होता है। ठीक है, चाहे वो लव रिलेशन के तौर पे हो, चाहे वो लव फैमिली के तौर पे हो, या चाहे वो लव इंसानियत के तौर पे हो। लेकिन आप अपना एक इतना अच्छा क्वालिटी टाइम अगर किसी ऐसी जगह पे स्पेंड करते हैं जहाँ से आउटपुट ज़ीरो है, तो आप गलत है ना। आपको वो क्वालिटी टाइम या आपकी वो जितनी भी थिंकिंग है, आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके साथ रिलेटेड होनी चाहिए जो कि इनके सही हकदार हैं। लोग हमेशा क्या कहेंगे, लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कहते हैं, बाकी लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। छोड़ दें लोगों को सोचना। जिन लोगों ने आज तक लोगों की परवाह की है वो कभी भी ना सेटिस्फाइड हुए हैं और ना कभी भी सक्सेसफुल हुए। सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो सिर्फ अपनों के लिए और अपनी ज़ात के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, वही लोग सेटिस्फाइड होते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। एक्चुअली इस आज के टॉपिक को छेड़ने का मकसद ये था कि ये टॉपिक मेरी एक बहुत अजीज़ है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। उन्होंने मुझे कहा कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं, वो भी नहीं बताऊंगी मैं आपको, बस उनको बताने का, उन्हें मोटिवेशनल गाइड करने का और उनके तवज्जुद से, उनके लिंक से आप सब लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस दौर में कुछ ऐसे रिश्तों को या कुछ ऐसे दरख्तों को, कुछ ऐसे पौधों को या कुछ ऐसी ज़मीन को जो बंजर है, हम पानी दे रहे होते हैं, सैराब कर रहे होते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो बंजर ज़मीन हमेशा बंजर ही रहती है। तो उस ज़मीन पे टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि आप
उन लोगों की तरफ देखें जो आपके प्यार के, आपके टाइम के हकदार हैं। तो हमेशा यही होता है कि जैसे आपको मैंने पहले बताया, लॉ ऑफ नेचर भी यही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है, और लॉ ऑफ लव भी यही है कि आप खुद की ज़ात पर टाइम स्पेंड करें, खुद के लिए जिएं। जो लोग खुद के लिए जीते हैं वो सेटिस्फाइड भी होते हैं। आप कामयाब हैं, आप अपनी ज़ात के लिए कामयाब हैं। आप नाकाम हैं, वो भी आप अपनी ज़ात के लिए नाकाम हैं। आपसे कोई आकर ये नहीं कहेगा कि आप अगर नाकाम हैं तो क्यों नाकाम हुए। सब जो है वो क्लैप आउट करने वाले होते हैं। आपकी आज का जितना नफसा नफसी का दौर है, हर इंसान को अपनी ज़ात की पड़ी है। वो क्यों कर आके आपकी परेशानियां दूर करेंगे या आपसे पूछेंगे। आपका कामयाबी के टाइम भी वही लोग साथ दे रहे होते हैं जो आपके अपने होते हैं ना। बाकी तो सब आपकी उस कतार में या आपको देखने की लाइन में उस टाइम खड़े होते हैं जब आप बहुत बड़ा जो है टारगेट अचीव करके एक अप्रोच पे पहुंच जाते हैं, आप बहुत स्टेप ऊपर चले जाते हैं ना, फिर लोग आपको प्रेस करना, आपको एडमायर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो होप्स हो कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप थोड़ा सा अपनी ज़ात से सिंसियर होइए, ना कि दूसरे रिश्तों से। थैंक यू।